हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, नई 2025 रेनो ट्राइबर को आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस गाड़ी के सेकेंड बेस वेरिएंट इवोल्यूशन को। टॉप मोस्ट वेरिएंट मैं इमोशन आपको चेक करा चुका हूं। आज देखते हैं भाई सेकेंड बेस वेरिएंट यानी बेस से ठीक एक ऊपर वाला वेरिएंट में क्या क्या 2025 में चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से फीचर्स ये वाला वेरिएंट कवर कर लेता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो देखिए 2025 में चेंजेस की बात करते हैं तो देखिए हालांकि डायमेंशंस में सबसे पहले बता देता हूं कि बहुत ही माइनर सा चेंज हुआ है इस गाड़ी की लेंथ और विड्थ में। बाकी सारे डायमेंशंस एज इट इज़ हैं, यहाँ पे डायमेंशन में कोई भी मेजर चेंज नहीं है। इवन अगर हम इंजन की बात करते हैं तो देखिए 2025 में इंजन में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। 1 लीटर के एनर्जी पेट्रोल इंजन में दोस्तों ये गाड़ी अभी भी आ रही है। 3 सिलेंडर का बना हुआ है। मैक्सिमम पावर बनाता है 72 PS का और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। सेकेंड बेस वेरिएंट जो है वो सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आएगी। प्राइसिंग जो है इस गाड़ी का एक्स शोरूम कॉस्ट है 7,24,995 रुपीज़, यानी कह सकते हैं भाई 7,25,000 एक्स शोरूम है, जिसमें अगर हम सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो ये यूपी कानपुर में ऑन रोड पड़ती है लगभग 8,58,000 रुपीज़ की। बाकी मैंने डीलर्स के नंबर मेंशन कर ही देता हूँ, तो भाई आप डीलर से कांटेक्ट कर लीजिएगा और फाइनल प्राइसिंग के लिए बात कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस गाड़ी को सबसे पहले एक्सटीरियर में और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं इस वाले वेरिएंट में। तो देखिए बात करेंगे हम सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, जिसमें नया लुक आया है। पूरी ग्रिल देखिए कंप्लीट चेंज कर दी गई है, चाहे वो ऊपर का हिस्सा हो या नीचे बम्पर वाला पोर्शन हो। ये गाड़ी पहले से ज़्यादा देखिए एग्रेसिव लुक दे रही है। सब पियानो ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिल जाएगा। इवन रेनो का जो लोगो है उसमें भी देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे डिज़ाइन में चेंज किया गया है। तो एक तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं भाई ट्राइबर में अब आपको नया रेनो का लोगो देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ बम्पर्स भी जो है वो थोड़े से और हैवी लुक में कर दिए गए हैं। बेस्ट पार्ट क्या है कि भाई इस गाड़ी के बेसिक वेरिएंट से ही जो है हाइलोजन प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। अब तो टॉप मोस्ट वेरिएंट पे एलईडीज़ भी आ चुके हैं। टॉप मोस्ट को मैं कवर कर चुका हूँ, बाकी फॉग लैंप्स वगैरह ये वेरिएंट कवर नहीं करता है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आप चेक कर लीजिए। हालांकि ये बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है, लेकिन स्टिल यहाँ पे भी थोड़ा सा बेसिक वाला ही लुक देखने को मिलता है, क्योंकि इस गाड़ी के जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये नॉन पेंटेड हैं और यहाँ पे हैंडल्स भी नॉन पेंटेड दिए हुए हैं। इवन जब व्हील्स पे नज़र डालेंगे तो व्हील्स भी इस गाड़ी के थोड़े से सिंपल हैं। स्टील व्हील्स हैं जिसके ऊपर ये ब्लैक कलर के यहाँ पे सेंटर पे एक छोटे से हब कैप्स लगा दिए गए हैं। बाकी व्हील साइज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 165/80 R14 इंच के व्हील्स आपको इसमें मिल जाएंगे। इंडिकेटर्स भी फेंडर्स पे हैं और यहाँ पे सिर्फ व्हील्स के ऊपर आर्च क्लैडिंग आपको देखने को मिलेगी। डोर्स पे कोई भी यहाँ पे स्टिकर या फिर क्लैडिंग्स नहीं प्रोवाइड की गई हैं। एंटीना देखिए एक काफ़ी लॉन्ग वाला यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रूफ रेल्स ये वेरिएंट कवर नहीं करता है। आ जाते हैं पीछे की तरफ और बैक साइड से देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पार्ट में यहाँ पे चेंजेस की बात करेंगे तो कुछ इस तरफ आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर की गार्निश दे दी गई है पियानो ब्लैक फिनिश की और नया रेनो का लोगो और ट्राइबर को प्लेसमेंट अब नीचे की तरफ कर दिया गया है। इसके अलावा टेल लैंप्स में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। ये अभी भी सेम देखिए वैसे ही बल्ब बेस्ड वाले और वही डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। पीछे की तरफ सेंसर्स मिल जाएंगे और भाई ये वेरिएंट में बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें आपको कैमरा भी मिल जाएगा बैक साइड पे। तो यहाँ पे है ये कंप्लीट एक्सटीरियर मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं इंटीरियर्स में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। तो ये है इंटीरियर लुक। ड्यूअल टोन इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक और यहाँ पे थोड़ा सिल्वर कलर की डिज़ाइन वाली ये फैब्रिक मटेरियल की सेटिंग्स हैं, जिसमें जो ड्राइविंग सीट है इसको आप ऊपर नीचे सेट नहीं कर पाएंगे। भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ट्राइबर के बेसिक वेरिएंट से ही रिमोट सेंटर लॉकिंग मिलती है। तो ये बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है तो उसमें भाई रिमोट लॉक वाली ये की है, अनलॉक, लॉक और ये बूट ओपनर का बटन है। सेकंड की जो है वो इसमें एक नॉर्मल है जिसमें कोई भी बटन्स नहीं दे रखे हैं। चलिए मैं ज़रा इसको वापस से लगा देता हूँ और अब देखते हैं इस गाड़ी को अंदर से और चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। चारों पावर विंडोज़ भी इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है, लेकिन भाई यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा। आगे के 2 पावर विंडो के बटन्स ड्राइवर साइड पे कर दिए और वहाँ पे इंडिविजुअल बटन भी है, लेकिन पीछे वाले पावर विंडो के बटन्स को ऑपरेट करने का आगे से कोई भी प्रोविज़न नहीं है। आपको पीछे से ही इन्हें ऑपरेट करना पड़ेगा। यानी अगर विंडो खुली है या बंद है, खोलना चाहते हैं, ड्राइवर अकेले ड्राइव कर रहा है तो भाई वो पीछे के विंडोज़ को ऑपरेट नहीं कर पाएगा इस वेरिएंट में। टॉप मोस्ट में तो मैंने देखा था कि उसमें जो है चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे, बट इस वेरिएंट पे मुझे नहीं दिखे। चलिए अब और चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटीरियर देख ही लिया है, अभी जब बैठेंगे तो पूरा अच्छे से चेक कर लेंगे। पीछे की तरफ चलते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि भाई इधर चेंज किया गया है 2025 वाली ट्राइबर पे। ट्राइबर के देखिए 2 वेरिएंट्स, एक तो ये सेकेंड
बेस है और एक जो इसके नीचे वाला वेरिएंट ऑथेंटिक है। दोनों ही वेरिएंट्स में दोस्तों आपको नहीं मिलेगा स्पेयर व्हील। ये देखिए यहाँ पे स्पेयर व्हील नहीं लगा हुआ है। कंपनी ने यानी रेनो ने जो है इन दोनों वेरिएंट्स में टायर रिपेयर किट को दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे रखी है। अब इसके अंदर क्या है मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए कुछ एक इस तरीके का आपको इन्फ्लेटर मिल जाएगा, यानी अगर कोई टायर पंचर हो जाता है तो उसमें आपको इस इन्फ्लेटर से हवा भरनी पड़ेगी, लेकिन हवा भरते टाइम पे ये एक सीलेंट बॉटल को इस इन्फ्लेटर पे लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये जो लिक्विड है, जो सीलेंट है, ये जिस टायर में पंचर होगा और जहाँ से हवा निकली होगी वहाँ पे जाके चिपक जाएगा, जिससे जो है भाई छोटा पंचर तो आप इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई मेजर पंचर को आप इस प्रोसेस से बना नहीं पाएंगे। उस वक्त आपको रोड साइड असिस्टेंस या फिर कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो भाई ये दो वेरिएंट्स में स्पेयर व्हील इस समय रेनो प्रोवाइड नहीं करा रही है, सिर्फ टॉप और सेकेंड टॉप में ही आपको स्पेयर व्हील मिलेगा। तो चलिए मैं ज़रा इसको रख देता हूँ वापस से अंदर और चलते हैं और चीज़ों को करते हैं एक्सप्लोर। 7 सीटर गाड़ी है भाई, इकोनॉमी रेंज की 7 सीटर है और स्पेस भी अच्छा। अब यहाँ पे बैठेंगे तो आपको दिखाएंगे। आगे की तरफ 2 लोग, इधर 60-40 स्प्लिट पे 3 लोग बैठ सकते हैं और पीछे की तरफ इजी फिक्स वाली ये दोनों सीट्स दी हुई हैं 50-50 स्प्लिट पे। इस समय लगेज स्पेस बहुत ही लिमिटेड है, सिर्फ 84 लीटर का आपको मिलेगा। बाकी ये सीटें कुछ इस तरीके से आप बेंड कर सकते हैं, इवन इनको निकाल भी सकते हैं और बड़ा 625 लीटर का स्पेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोविज़न दे दिया है सीटों को रिमूव करने का। तो सीटें रिमूव जब होंगी तब भाई ये बन जाएगी 5 सीटर विद बिग लगेज स्पेस। चलिए अब यहाँ पे चीज़ें मैंने आपको चेक करा दी हैं। स्पेयर व्हील वाली इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं केबिन एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कितना स्पेस है, पीछे की तरफ क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे। तो भाई जब हम बैठेंगे इस गाड़ी में तो देखिए इसका एक बेस्ट पार्ट क्या है, इस वाले वेरिएंट का एक बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें आपको पीछे जो सेकेंड रो है उसके लिए यहाँ पे एसी वेंट दे दिया है, और जो पीछे यानी थर्ड रो है उसके लिए ऊपर, अभी तो पीछे बैठेंगे तो आपको दिखाएंगे, तो वहाँ के लिए भी एसी वेंट्स दे दिया है। ये इसी वेरिएंट से शुरू हो रहा है, इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में पीछे एसी वेंट्स नहीं है सेकंड एंड थर्ड रो के लिए। बाकी अगर कंफर्ट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको सारे ही पैसेंजर, ये जो पीछे की तरफ जो बैठे हैं उनके पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे सेंटर वाले के लिए हालांकि नहीं भाई, सारे बोल दिए थे। यहाँ पे थर्ड रो वाली यानी मिडिल में जो बैठेगा उसके लिए कोई भी हेडरेस्ट नहीं है, ना ही इंटीग्रेटेड है, ना ही जो है हाइट एडजस्टेबल दे रखा है। कोई भी आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, तो मैंने टॉपोस में भी देखा था उसमें भी कोई आर्मरेस्ट नहीं है। रिसेंट अपडेट्स में भाई 3 पॉइंट सीट बेल्ट सभी पैसेंजर्स के लिए कर दी गई हैं। और चीज़ें देखते हैं तो इसमें हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर सीट्स को लगाने का इसमें प्रोविज़न दिया हुआ है। बाकी इधर की तरफ स्पेस बहुत ही बढ़िया है। ये सीटें स्लाइड हो जाती हैं, स्लाइड होके काफ़ी आगे तक आ जाती हैं। तो ये मैं कुछ इस तरीके से, चलिए इतना बस बहुत है मेरे लिए, मैं इस समय आराम से कंफर्टेबली इस गाड़ी पे बैठा हुआ हूँ। ऊपर साइड देख लीजिए तो यहाँ पे आपको ग्रिप्स भी यहाँ पे इसी वेरिएंट से मिलेगी भाई, नीचे वाले वेरिएंट पे ग्रिप्स नहीं दी हुई हैं। तो और एक और चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए पीछे के ब्लोअर यूनिट्स को आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए कितने स्पीड है देख लेता हूँ, 1 2 3, ये 3 स्पीड पे यहाँ पे ब्लोअर स्पीड दी हुई है। चलिए अब इधर की चीज़ें एक्सप्लोर कर लिए, अब पीछे चलते हैं और देखते हैं थर्ड रो में स्पेस और जो है फीचर्स को। तो उसके लिए मैं उस वाली सीट को करता हूँ बेंड और चलते हैं पीछे की तरफ। चलिए अब करते हैं इस छोटी वाली सीट को टिप, और ये हो गई टंबल, बन गया पीछे जाने का रास्ता। और यहाँ पे भी देखिए तो भाई आपको मिल जाएंगे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जिससे कंफर्ट प्रॉपर मिलेगा। और बात करेंगे हम इधर के कंफर्ट लेवल की, तो देखिए भाई यहाँ पे आपको देखिए मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, और देखिए यहाँ पे मेरे घुटने इससे नहीं टकरा रहे हैं। इस सीट पे भी मैं आराम से कंफर्टेबल बैठा था और यहाँ पे भी मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। तो ये है इस गाड़ी की खासियत कि हम यहाँ पे लास्ट रो सीट पे भी आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि इसका जो बैक रेस्ट है ये भी आगे और पीछे रिक्लाइन हो जाता है, तो फिलहाल ये बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे सेट है। और यहाँ पे देखिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पे बैठ पा रहा हूँ। तो ये है इस गाड़ी का ड्राइवर। बाकी अगर हम बात करते हैं इधर की तरफ, तो देखिए यहाँ पे पकड़ने के लिए है, इस साइड पे ऊपर भी यहाँ पे ग्रिप्स रखी हैं। और भाई जो रियर एसी वेंट्स यहाँ पे थर्ड रो वाले हैं ये तो बड़े मस्त हैं, सीधे मेरे फेस पे यहाँ पे हवा दे रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसके इसी वेरिएंट से मिलता है, इसके नीचे वाले वेरिएंट में ये फीचर मिसिंग है। तो यहाँ पे थर्ड रो पे भी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, चेक कर लिया है। अब ज़रा निकलते हैं हम
वापस से बाहर की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं बाकी चीज़ों को। तो देखिए ये वाला वेरिएंट जो है सेकंड बेस है, तो इनमें पीछे की तरफ डोर्स पे आपको स्पीकर्स भी लगे हुए मिलेंगे। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, यानी ड्राइविंग साइड की तरफ। चलिए अब इधर बैठ के देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए ड्राइविंग सीट के जो हेडरेस्ट हैं ये फिक्स हैं, बट स्टिल इतने ऊंचे हैं कि मैं आराम से देखिए इसमें बैठ पा रहा हूँ। हालांकि ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं है, होती तो और बेटर होता, लेकिन स्टिल अगर आपकी हाइट मेरी हाइट के आसपास है तो उस गाड़ी को आराम से ड्राइव कर लेंगे। यहाँ पे रोड आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी। अब फीचर्स में क्या कुछ है, तो देखिए ये वेरिएंट में एक इम्पॉर्टेंट फीचर कवर हो जाता है, वो है म्यूज़िक सिस्टम। इसमें आपको कंपनी जो है टच स्क्रीन सिस्टम लगा के दे रही है, जिसमें जो है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है, लेकिन वो वायर्ड ही आपको कनेक्ट करके चलाना पड़ेगा और फ़ोन के नेविगेशन को आप इसमें चला पाएंगे। बाकी जो भी मतलब भर के फ़ीचर्स होते हैं, जो ज़रूरी फ़ीचर्स होते हैं, वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। साथ में इसमें देखिए ड्राइविंग इको, यहाँ पे कुछ ड्राइविंग इन्फॉर्मेशंस भी आप इसमें देख पाएंगे। एसी सभी वेरिएंट्स में दोस्तों मैनुअल दिया हुआ है। बाकी इस तरफ जो है यहाँ पे तो ये पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है, और ये दे रखा है दोस्तों एक 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट मोबाइल चार्जिंग के लिए। बाकी इस साइड पे देखिए थोड़ा बहुत स्पेसेस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ओपन स्पेस का रखी है अपर वेरिएंट, यानी टॉप वेरिएंट में तो कूल बॉक्स है, बट यहाँ पे देखिए सिर्फ बॉक्स दिया हुआ है, कूलिंग वाला कोई फीचर इसमें नहीं मिलेगा। बाकी इस साइड पे भी एक बॉक्स है, अब तो टॉप मोस्ट वेरिएंट पे कूल ग्लो बॉक्स आ गया है, फिलहाल वो सिर्फ टॉप में है, इसमें कूलिंग वाला फीचर नहीं है। स्पेस काफ़ी अच्छा है, और ऊपर वाला यानी अपर बॉक्स भी दोस्तों आपको इस वाले वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। इस साइड पे देखिए तो एक नॉर्मल इनसाइड रियर व्यू मिरर है, कोई भी डे नाइट वाला फीचर नहीं है। वैनिटी मिरर्स आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे इस वाले वेरिएंट पे। स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक पावर वाला है, जो कि एडजस्टेबल है, हम इसे टिल्ट पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए नया रेनो का लोगो दिखाई दे रहा है। एलईडी वाला पूरा ये क्लस्टर है, जिसमें मतलब भर की यहाँ पे इंफॉर्मेशंस हैं, स्विच करके आप देख सकते हैं। जिसमें दोस्तों रिसेंटली टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऐड किया गया है, और ये स्टैंडर्ड कर दिया गया है हर वेरिएंट में, यानी बेस से लेके टॉप तक सभी में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा। साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाएगा, जिसका यहाँ पे देखिए इधर बटन दिया हुआ है। 6 एयर बैग वाली सेफ्टी सभी वेरिएंट्स में डाल दी गई है, तो यहाँ पे हर तरफ आपको एयर बैग्स लगे हुए मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कर्टन एयर बैग्स हैं, और इस साइड पे देखिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सीटों पे ये साइड एयर बैग्स दिए हुए हैं। तो 6 एयर बैग, टीपीएमएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स अब इस गाड़ी में स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसमिशन को लेकर। तो देखिए 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही दोस्तों ये गाड़ी आएगी, जिसमें ऐसे उठा के लगाना होगा रिवर्स गियर डालेंगे तो आ जाएगा भाई पीछे का कैमरा। अगेन एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये वाला वेरिएंट कवर कर रहा है। गाइडलाइंस एडेप्टिव नहीं है, ये स्टैटिक गाइडलाइंस के साथ इसमें पीछे का कैमरा दिया हुआ है। बाकी अगर हम आउटसाइड मिरर्स चेक करेंगे तो देखिए इस गाड़ी के आउटसाइड मिरर्स आपको खोलने बंद करने मैनुअल पड़ेंगे, और बेस वेरिएंट की तरह ही जो है सेकंड बेस में भी ये जॉयस्टिक से इन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों ट्राइबर का मैंने आपको चेक करा दिया है सेकेंड बेस वेरिएंट, जिसमें कई मेन चीज़ें पड़ती हैं। सबसे मेन तो भाई म्यूजिक सिस्टम टच स्क्रीन वाला मिल जाएगा, पीछे के एसी वेंट्स आ जाएंगे, जो कि 7 सीटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। बाकी क्या कुछ है क्या नहीं है सब ड्यूरिंग वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है। इस गाड़ी के बाकी बचे हुए वेरिएंट्स में मैं जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा, लेकिन उन सबके नोटिफिकेशन आपको कब मिलेंगे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो जाने से पहले फटाफट कर लीजिएगा। थैंक यू।